हरे कृष्ण दोस्तों। आज जो मेरा वक्तव्य है अपना काव्यांश या गज़ल जो कहिए, हम परदेशियों के ऊपर है जो घर से दूर एक नया घर बना ले रहे हैं कमाने के चक्कर में, पेट पालने के चक्कर में, घर परिवार चलाने के चक्कर में। और ये सभी के लिए नहीं कि मैं सिर्फ पुरुष समाज के लिए, महिला समाज भी आजकल बहुत ज़्यादा घर छोड़ के दूर है। गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, या काम धंधे के चक्कर में ही लोग बाहर हों, तो घर तो छूट ही जा रहा है ना। तो घर जब छूट जाता है तो बहुत कुछ छूट जाता है और फिर वो यादों में होता है। और जब हम एकांत के पल में होते हैं तो उस चीज़ को ढूंढते हैं। मैं ढूंढता हूँ तुमको ख्वाबों में, ख्यालों में, ढूंढता हूँ तुमको ख्वाबों में, ख्यालों में, पर हमको मिल सके ना सुबहों के उजालों में। मैं ढूंढता हूँ जिसको, तो ढूंढ ही रहे हैं, हम सभी लोग ढूंढ रहे हैं। सभी लोग, मैं अपने ऊपर ही नहीं कर रहा हूँ, सभी जो घर से, अपने माता पिता से, अपने परिवार से, चाहे वो फौज के लोग हों या हम जैसे सिविलियन ऑफिसर्स हों, सिविलियन लोग हों, या प्राइवेट जॉब में, आईटी सब, जहाँ भी आईटी वाले तो हमसे भी ज़्यादा 16-16, 14-14 घंटा काम कर रहे हैं लोग। तो एक खाली समय में कोई कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही रहा है। अब कौन रोज़ रोज़ भगवान ढूंढे, जिसको न मिले वही ढूंढे। अब कौन रोज़ रोज़ भगवान ढूंढे, जिसको न मिले वही ढूंढे। आधी रात में कौन सुबह ढूंढे, आधी रात में कौन सुबह ढूंढे। जिंदगी है जी खोल कर जी लो, रोज रोज क्यों जीने की वजह ढूंढे। जिंदगी है जी खोल कर जी लो, रोज रोज जीने की क्यों वजह ढूंढे। चलते फिरते पत्थरों में भगवान ढूंढे, चलते फिरते पत्थरों में के शहर में, चलते फिरते पत्थरों के शहर में, पत्थर खुद पत्थरों में भगवान ढूंढे। ये लाइन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलते फिरते पत्थरों के शहर में, चलते फिरते पत्थरों के शहर में, पत्थर खुद पत्थरों में भगवान ढूंढे। धरती को जन्नत बनाना है अगर, धरती को जन्नत बनाना है अगर, हर शख्स खुद में भगवान ढूंढे, हर शख्स खुद में भगवान ढूंढे, हर शख्स खुद में पहले इंसान ढूंढे। तो ये तो रहा हम ढूंढने की बात जब कर रहे हैं। फिर रही बात जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत आगे बढ़ जाते हैं और नया ठिकाना में जब हम रह रहे हैं। बहुत से लोग आज के समय में क्या है कि घर को एक गैप होता है ना, 10 साल, 12 साल, 20 साल के बाद, तो नया ठिकाना ही बना लेते हैं, नए ठिकाने पे ही रहने लगते हैं और वही अपना सब कुछ, क्योंकि धीरे 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 कटने लगता है आदमी। अब कोई कहेगा कि कैसे कटने लगता है, ये कारण कटने का है कि जो घर है हमारा, देश बोलिए, मुल्क बोलिए, या अपना शहर बोलिए, गांव बोलिए, नौकरी के चक्कर में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, अगर घर परिवार बाहर लेकर रहने लगता है आदमी, तो पढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट हो जाता है। फिर धीरे 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 घर जाना कम होने लगता है, दोस्त छूटने लगते हैं। कोई छूटा नहीं होता, छूटने लगते हैं। तो उसी समय एक नया आइडिया निकलने लगता है, नया ख्याल है उसी के ऊपर कि पंख निकलते ही परिंदों का ठिकाना भूल जाते हैं। पंख निकलते ही परिंदों का ठिकाना भूल जाते हैं। दौलत ज़्यादा हो तो बच्चे कमाना भूल जाते हैं। अब कृष्ण सुदामा वाला दौर नहीं रहा ज़माने में, अब कृष्ण सुदामा वाला दौर नहीं रहा ज़माने में। अब गरीब से लोग रिश्ता निभाना भूल जाते हैं। सोच समझकर गुजरना इश्क की राहों से, सोच समझकर गुजरना इश्क की राहों से। इस पे कदम पड़ते ही
सब ठिकाना भूल जाते हैं। बुढ़ापे की लाठी समझ बड़ा तो करते हैं लेकिन बुढ़ापे की लाठी समझ बड़ा तो करते हैं लेकिन बूढ़ा माँ बाप बच्चों पे हक जताना भूल जाते हैं। इस लाइन को मैं दोबारा बोलूँगा कि बुढ़ापे की लाठी समझकर बड़ा तो करते हैं लेकिन बूढ़ा माँ बाप बच्चों पे हक जताना भूल जाते हैं। जो कहते हैं नई नस्ल में बेफिक्री बहुत है, जो कहते हैं नई नस्ल में बेफिक्री बहुत है, कितनी जल्दी वो अपना ज़माना भूल जाते हैं। खुद भी अपने ज़माने में तो ऐसे ही थे ना। ये सोच के वो बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करते, ये सोच के वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा करते हैं कि कहीं 2 किताबें पढ़ के बच्चे ज़माने का बोझ उठाना भूल जाते हैं। बच्चे ज़माने का बोझ उठाना भूल जाते हैं। राधे राधे।